तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। हाँ तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। इस तरह से जैसे कि हम अपने घर के आसपास का अपने आंगन का झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी तरह अपने अंदर के घट का भी झाड़ू लगाना है, ताकि आसपास का जब वातावरण साफ सुथरा रहेगा तो हमारा मन भक्ति की ओर लगेगा। इसलिए देखिएगा, हर कोने में सत्य साईं की लगी हुई है ढेरी। हर कोने में सत्य साईं की लगी हुई है ढेरी। हाँ हर कोने में सत्य साईं की लगी हुई है ढेरी। हर कोने में सत्य साईं की लगी हुई है ढेरी। हाँ कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। हर कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान। 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 हर किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। संत कबीर कहते हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीड़, जो पर पीड़ न जानही सो काफिर रह पीड़। सच्चा मानव, सच्चा संत, सच्चा पीर ओलिया कौन है? जो दूसरों की दया, दूसरों पर दया करे, दूसरों की पीड़ा को संभाले देखें। इसलिए देखिएगा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हाँ किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। 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 तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान।
जिस तरह से सूखी करुणा की धारा है, मन में कभी करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई कैसे पसंद करेगा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि इस बात को सभी संतों ने इस तरह से कहा। देखिएगा, तुलसी साहब जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण रे बंदे, जब लग घट में प्राण। ये बात कहते हैं तुलसी साहब भी, इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान? सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? और आगे देखिएगा, हर अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे, तो है पिया मिलेगा। धन यौवन का गर्व ना कीजे, झूठा पचरंग चोल रे, तो है पिया मिलेगा। इसलिए देखिएगा, हर अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हाँ, हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। इस बात को देखिएगा, हाँ, सब घट मोरा साइया, सुनी सेज ना कोई। सब घट मोरा साइया, सुनी सेज ना कोई। बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होवे रे बंदे, जा घट पर घट हो। इसलिए हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान? 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 तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा दुआरा,
निर्मल मन जब तक नहीं होगा तो कैसे भगवान आएंगे? सभी संतों ने निर्मल होने की बात कही है। इसमें कबीर साहब प्रमुखता से कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर रे बंदे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन सभी ग्रंथ, सभी धर्म निर्मल रहने की बात करते हैं। देखिएगा रामायण में आकर देखें, हाँ निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। परंतु निर्मल मन होगा कैसे? क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसो होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हाँ अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो राक्षस परमाण रे बंदे, सो राक्षस परमाण। अन्न भके सो मानवा और मांस भके सो स्वान। स्वान के तो स्वर को जो गलियों में घूमता है, धंधा खाता है। अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो राक्षस प्रमाण। तो मन निर्मल कैसे होगा? इसलिए सद्गुरु कबीर साहब देखिएगा, कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। ये बात है, अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे बुद्धि नाश कर दे। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई शराबियों को देखा है, उनके आगे किसी का भी कोई आदर सत्कार नहीं होता है। उनके आगे उनकी माँ खड़ी, उनकी बहन खड़ी है, कि उनके आगे उनकी बेटी खड़ी है। उनको उनसे क्या पड़ी? वो तो पशु हो जाते हैं, महापशु। इसलिए शराब का ये काम है। इसलिए कहीं न जी माने
तो गंदा खा लें, परंतु शराब ना पिएं, क्योंकि गंदा खा लेगा तो मन कहेगा अरे मैंने ये क्या खा लिया, तो पछताएगा, पश्चाताप करेगा। परंतु शराब अगर पी लेगा तो कहेगा आई एम सुपरमैन, मैं ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, और घमंड करेगा। इसलिए शराब ना पिएं, नशा ना करें। परंतु लोग आजकल नए नए टाइटल के साथ जुड़ जाते हैं, संदेश के साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। परंतु अंडे को आजकल शाकाहारी कहने लगे। अरे वो मुर्गी का गर्भ है, शाकाहारी कैसे हो सकता है? इसलिए संडे हो या मंडे कभी मत खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे जमड़े के डंडे, तो अकल हो जाएंगे ठंडे। इसलिए कभी न खाओ अंडे। निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान? निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान? इसलिए हम किसी भी धारा के साथ जुड़ करके, सात्विक धारा के साथ जुड़ करके अपने मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। परंतु लोग रात दिन गाते हैं, मंदिरों में घंटियां बजा बजा करके क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अरे छोटा सा जो दोष है, तंबाकू खाने का, बीड़ी खाने का, गुटखा खाने का, शराब पीने का, छोटा सा दोष तो अपने से छूटता नहीं, और घंटियां बजा बजा करके कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ। अरे कैसे मिटेगा विषय विकार? और पाप हरो देवा। अरे देवा कोई अपना रिश्तेदार है जो अपन पाप करे जा और वो हरे जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ नया नया प्रचलन है, आधुनिकता में देखिए, हमारे यहाँ जब सावन होता है तो उसमें हमारे भक्त लोग 30 दिन तक कावड़ उठाते हैं और बोल बम के नारे लगाते हैं। पर होता क्या है? हाँ, 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम। 1 महीना बोले बम और 11 महीना तोले कम। ये हमारे शिव वालों की संदेश है। इसलिए 1 महीने के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए सात्विक और निर्मल बनने की आवश्यकता है। इधर देखिए हमारे राम वालों को, अरे रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गा घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गा घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गा घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गा घरे घरे। ये हाल है दिन भर हमारे राम वालों की आदत है, राम राम हरे हरे करे और बकरा मुर्गा घरे घरे। तो मन निर्मल कैसे होगा? हमारे इधर नमाज वाले भाइयों को देख लो, क्या कहते हैं? अरे रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज।
खोज। रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज। अरे कैसी नमाज है, दिन भर हम नमाज करें और शाम को जीव हत्या। ये तो सतगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल धर्म के विपरीत किया और शांति के विपरीत संदेश है उनका। इसलिए निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। इसलिए निर्मल मन करने की आवश्यकता है, तभी हम देश में शांति और एकता कायम कर सकते हैं। भाईचारे की भावना की धारा का प्रवाहन कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए देखिएगा, और निर्मल मनता तब रघुनाथा शबरी के घर आए। निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए। हाँ, निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए। निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए। हाँ, सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। हाँ, सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। ये संदेश है। इसलिए भक्ति के माध्यम से, किसी भी धार्मिक धारा के माध्यम से, सात्विक पद्धति से हर इंसान को मन को निर्मल करने की जरूरत है। ये संतों का संदेश है, ये संत कबीर का संदेश है। इसलिए देखिएगा, इस कैसेट के माध्यम से, इस धारा के माध्यम से मानव मात्र में शांति और एकता और अमन चैन का पैगाम स्थापित करने के लिए सभी को ये संत की वाणी संदेशित करती है। इसलिए हमें इस पे विचार करना चाहिए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।